हेलो बेटा। अब एग्जाम्स बिल्कुल आपके सर पे हैं, बिल्कुल आपके सामने हैं। क्या करोगे? डर जाओगे? मेरे पास कुछ बच्चों के सवाल आए। प्रथम ने भी बोला कि सर क्या किया जाए, पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा। अपने आप से फिर एक सवाल करो, क्यों नहीं लग रहा मन? इतना वक्त जो लगाया था, जो तैयारी की थी, अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट कीमती वक्त आपने इन्वेस्ट किया है, अब आप ये बोल देंगे मन नहीं लग रहा। देखो बच्चों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों में किस तरह से अपने आप को बिल्कुल फोकस रख के कैसे पॉइंट लेके चलना है। मोटिवेशनल सेशन नहीं है ना, मोटिवेशनल सेशन नहीं है। मोटिवेशन जस्ट एक फीलिंग होती है, उसके सहारे सफलता नहीं मिलती। फीलिंग कुछ देर के लिए होती है ना। कुछ स्वाद खाना खाया, थोड़ी देर के लिए फीलिंग रही, फिर खत्म। वैसे ही मोटिवेशन कुछ देर के लिए रहेगी। पहले भी कई बार कह चुका हूं, मोटिवेशन से करियर नहीं बनता। मोटिवेशन से कुछ देर के लिए आपको तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन सफलता के लिए मोटिवेशन नहीं, आपको चाहिए मेरे बच्चे डिसिप्लिन। आने वाले 40 दिन में अब क्या करोगे? सर 40 डेज 40 दिन की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, क्योंकि एडवांस की डेट आप देख चुके हैं। अगर उस हिसाब से चलूं और आपके बोर्ड को मैनेज करता हुआ चलूं तो इतने ही दिन हैं आपके पास जेई मेन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। जो बच्चे नीट वाले हैं उनके पास भी अब बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, तो आपके लिए सबसे बड़ी पावर रहेगी डिसिप्लिन। अपने आप को पूरी तरह से डिसिप्लिन करो। कोई स्ट्रेटजी, कोई मोटिवेशन अब इस समय नहीं चाहिए। खाली अब एक तरीका है, इन बचे हुए दिनों में अपने आप को कैसे आप तैयार करोगे। पहले वो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी तैयारी कमजोर है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। यानी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, यानी अगर हम कहें तो हमारी प्रिपरेशन लेस है, तो हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है रोते रहो, पढ़ लिए होते, कर लिए होते, ड्रॉप लेंगे, फलाना ढिमकाना, 50 तरह की बातें करते रहो। या उस बात को एक तरफ रखो, अपना पूरा फोकस करो इस बात पे कि कितना परसेंट सिलेबस तुम्हें आता है। 2 साल की पढ़ाई करी है, मान लिया 100% नहीं आता, बट क्या 60 से 70% सिलेबस आता है? क्या इतना आता है? और अगर इतना आता है तो भाई इसके अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करो। कई जगह आप सुनेंगे कि अपने वीक पॉइंट को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये वो वक्त नहीं है, अब अपने वीक पॉइंट को आप इंप्रूव नहीं कर सकते, वो वक्त चला गया। वो मॉक टेस्ट पहले करने थे, 6 महीने पहले बात करते तो हो सकता था, अब वो वक्त गया। तो फालतू के बातों में मत फंसो। अब अपने आप को जितना सिलेबस अच्छे से आता है, 60 से 70% सिलेबस अगर आता है, ये भी नहीं आता तो बेटा फिर तो मैं क्या बोलूं। अगर ये 2 सालों में इतना सिलेबस आता है तुम्हें, तो उसके अंदर प्रैक्टिस करो, अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ और उसी सिलेबस के आप भरोसे जाओ। आप देख पा रहे हैं 200 नंबर के आसपास जेई मेन में अगर आप खींच लेते हैं तो आपका कुछ भला हो सकता है। अगर आप लो ऑफ ऑन प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी कमजोर है, तो आपके पास यही एक विकल्प बचा है, यही आपके पास अब एक ऑप्शन है। अपने आप को गियर अप करो, डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करो, इस सिलेबस के अंदर एक्सपर्ट बनो, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करो, उसके साथ साथ वीकली एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट जरूर करने हैं। एनटीए की साइट पे जाओ, वहां पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हुए हैं, वहां पर आपको पुराने 20-21 के भी टेस्ट दे रखे हैं, उसी पैटर्न में फॉलो करो और टेस्ट का बढ़िया एनालिसिस करो। एनालिसिस करते हुए मैंने पहले ही बताया है, सबसे पहले ये चेक करो कि तुमसे जो क्वेश्चन छूटे हैं, क्या वो तुम्हारे उसी सिलेबस के पोर्शन में से हैं जो तुमने ऑलरेडी छोड़ रखा है। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही छोड़ दिया। बट अगर करे हुए में से वही सिलेबस जिसको आप टारगेट कर रहे हो बेटा, उसमें से आपने छोड़ा है, तो देन थिंक ऐसा क्यों। जो गलत हुए हैं उनमें भी देखना है गलती क्या हुई है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। टेस्ट देने से पर्पस सॉल्व नहीं हो जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस करना है। और जो सवाल आपने सही भी किया है, एक बार गिवन सॉल्यूशन से मैच करो। हो सकता है जो गिवन सॉल्यूशन है वो आपके तरीके से आसान हो, उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, तो उस पर भी ध्यान देना है। प्रॉपर एनालिसिस ऐसे करो। पेपर एनालिसिस के अंदर कोई और सेशन भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं वो भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो ये जिन बच्चों की लेस प्रिपरेशन है वो इसको फोकस करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, टाइम डिवोट करेंगे, सीखेंगे चीजें। अगर आपको मेरे से भी कोई हेल्प चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वैसे आप जानते हैं संघर्ष बैच के ऊपर मैंने काफी दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि इफ यू वांट मैं आगे भी दे दूंगा।
प्रीवियस क्वेश्चन में चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पर चैप्टर आपकी वो हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हैं तो। मैं वो क्लेम कभी नहीं करता हूं, ना ही करूंगा कि नहीं नहीं आप ये करेंगे तो आपके तूफान हो जाएगा। नहीं, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा, सीधी बात है। तो बेटा जिनकी लेस प्रिपरेशन है, अब वो ये सोचना छोड़ दें कि लास्ट 2 साल में कुछ तूफान मचा देते, वो बीत गया, अब वो उसमें तुम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हो इसको सोचो, एंड दिस इज द ओनली वे टू यूज दिस 40 डेज। जिन बच्चों की बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है उनको मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई जो सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 में आपके चैप्टर आ रहे हैं उनके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार कीजिए, और उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर्स के जो अभी सीबीएसई के टर्म 2 में है उन्हीं के कीजिए। आपकी सिचुएशन थोड़ी संतोषजनक हो जाएगी, किस्मत ने साथ दिया तो अच्छे कुछ परसेंटेज बन जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा तूफान मचा देंगे 1.5-2 महीने में, इसकी प्लीज कोई गलत फहमी अपने मन में मत पालिए। फोकस कीजिए उन चीजों पे जहां से आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ले सकते हैं। जिन बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उनको मैं बोलूंगा कि कोशिश कीजिए अभी, क्योंकि अभी आपको ये नहीं मालूम कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में टेस्ट होगा या सेकंड, तो आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। ध्यान से सुनना, जिनकी तैयारी अच्छी है कंसिस्टेंटली, जो नियर अबाउट 300 में से मॉक टेस्ट में 240 अबव मार्क्स ला रहे हैं, उन बच्चों से मैं कहूंगा कि भाई साहब जैसे मान लीजिए मंडे है कल, तो मंडे 9 to 12 में टेस्ट दीजिए और फिर उसको एनालिसिस कीजिए। ट्यूसडे को 2 to 5 में टेस्ट दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। इससे आपकी बॉडी क्लॉक एडजस्ट रहेगी। आने वाले वक्त में जिस भी टाइम शेड्यूल के अंदर आपका टेस्ट होगा आपकी बॉडी इजीली उसे कर पाएगी। मन में अगर ये आता है कि डर लग रहा है, डर सबको लगता है, एंजाइटी और डर अगर आपकी तैयारी है, उसके बाद थोड़ा बहुत एंजाइटी है, डर है, तो ये अच्छी बात है। डर और एंजाइटी आपको कॉशियस रखेगा, आपसे गलती नहीं होने देगा। अगर तैयारी नहीं है तो फिर वो डर नहीं है, वो बेवकूफ़ी है ना। जब तैयारी की ही नहीं है तो फिर डर किस बात का है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, बड़ी क्लियर कट और बहुत प्रैक्टिकल बात मैंने करी है, कोई इसमें आपके साथ ये धोखाधड़ी वाली बात नहीं है कि नहीं आप फोड़ सकते हैं पेपर 40 डेज में। बेटा आपकी तैयारी अभी तक जो है उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं अगर नोएडा बैठा हूं और मुझे आगरा जाना है, जिसमें मुझे बाय रोड ही जाना है और उसमें मुझे मिनिमम 2-2.5 से 3 घंटा लग सकता है ना। मैं झूठी तसल्ली अपने आप को दे दूं, नहीं मैं फोड़ दूंगा, मैं गाड़ी लेके निकल जाऊंगा और मैं तूफान मचा दूंगा। देखो भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो ये चीज मत कीजिए अपने साथ। प्रॉपरली कैलकुलेट करके अपनी तैयारी को, कहां पर खड़े हो उस तैयारी को प्रॉपरली कैलकुलेट कीजिए। फालतू की ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ठीक है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आपका, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बड़ी सीधी बात है बेटा, जिस चीज का आप प्राइस पे करेंगे आपको वही चीज मिलेगी, इसमें कोई कहानी नहीं है। मैंने जाके अपना रेस्टोरेंट में अगर 2 कचौड़ी के पैसे दिए, 2 कचौड़ी मिलेगी, डोसा नहीं मिल सकता। वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ये सच्चाई है, सच है, सच का सामना कीजिए। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये बहुत गोल्डन टाइम है, 40-45 डेज एक बहुत गोल्डन टाइम है, फाइनल लैप है। अपने आप को गियर अप कीजिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए। एक दिन 9 to 12, एक दिन 2 से 5 के टाइम पे दीजिए, सो दैट आपकी बॉडी क्लॉक उसके अकॉर्डिंग चले, और इनका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है, टेलीग्राम चैनल हमारे आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। क्लियर है बच्चों? जो बच्चे हमारे साथ वीएमसी में हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, मैं नोएडा सेंटर पर ऑफलाइन बैठ रहा हूँ। जो वैसे मेरे से मिलना चाहते हैं वो भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट प्लीज़ अपनी तैयारी को फोकस कीजिए। जो बच्चे दूर से हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, बिल्कुल वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं केमिस्ट्री के डाउट ऑब्वियसली, ठीक है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ अपनी तैयारी के हिसाब से आगे बढ़िए, ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। रूल्स बड़े सिंपल हैं, ओवर थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन की अभी आपको कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मोटिवेशन अभी भी, अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो क्या बेवकूफ़ी चल रही है आपकी, क्या बकवास चल रही है आपकी। सिंपल कहूँ तो ये क्या दोगलापन है ना। क्यों?
अगर आज भी आप मोटिवेटेड नहीं है यार, जेई मेंस का पेपर आने वाला है, 2 साल से जिस चीज की तैयारी कर रहे थे, वो त्योहार आने वाला है, वो एक सेलिब्रेशन करना है, उसको डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर तब भी आप कहते हैं कि अभी मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो यार ये क्या बात है? मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। फिर कहूंगा, मोटिवेशन एक फीलिंग है, डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, देन आपको करनी है बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अब आपकी प्रैक्टिस जो है, आप देखें, चाहे तैयारी कम हो तब भी मॉक टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, तैयारी फुल है तब भी मॉक टेस्ट पे बेस्ड है। अब रिहर्सल का टाइम आ चुका है। अभी लास्ट मंथ 26 जनवरी गई थी, तो रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल भी होती है 23 को। याद है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे वो भी रहा। सुभाष जी के बर्थडे पर हमारी रिहर्सल की जाती है, हर जगह ड्रेस रिहर्सल होती है। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, सहारे ढूंढने बंद करो। कोविड ने भी तुम्हें यह समझाया था, अगर बीमार हुए हो तो आइसोलेशन में जाना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यूक्रेन रशिया की फाइट में आपने देख लिया, लोग कह सकते हैं कि आपकी तरफ सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। तो सहारे ढूंढने बंद करो, लड़ना शुरू करो। पेपर आने वाला है, अपना बेस्ट शॉट दो। पेपर देने तक पीछे मत हटना कि नहीं हम तो ड्रॉप ले लेंगे, नहीं, अपनी बेस्ट तैयारी तो करो। अगर तुमने इन 2 महीने में बेस्ट तैयारी करी नहीं, तो तुम ड्रॉप लोगे तब भी कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि तुम रहेगा तो वही, बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, तो नतीजा कैसे बदल जाएगा? तो एक चीज ध्यान रखना मेरी, आने वाले ये 40 और डेज, 12th का बोर्ड भी है, उसको बैलेंस लेके चलना है। 3 कैटेगरी, फिर से फाइनली समराइज कर रहा हूं। अगर तैयारी बहुत अच्छी है, डेली मॉक टेस्ट करो। अगर तैयारी कम है, 2 मॉक टेस्ट वीकली करो, प्रॉपरली एनालाइज करो, अपने सिलेबस को बढ़िया से देखो, 60-70% कर सकते हो नहीं। अगर तैयारी बहुत खराब है, इवन इन दैट केस, जो बोर्ड के जैसे आपके टॉपिक हैं सेकंड टर्म के, उन्हीं के हिसाब से तैयार करो। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं केमिस्ट्री के लिहाज से कहूं, तो चाहे काइनेटिक्स हो चाहे कुछ हो, जो बोर्ड में सीबीएसई में है, इस बार सिलेबस में बहुत कम चैप्टर आ रहा है, उन चैप्टर्स को एटलीस्ट एनसीईआरटी से पूरा करें और प्रीवियस क्वेश्चन जेईई मेन के करें, इतना जरूर करें। ठीक है बच्चों, एंड फॉलो दिस रिलीजियसली। थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ चलो प्लीज, अपने वक्त का सदुपयोग करो। मुझसे कोई और हेल्प चाहिए प्लीज मुझे बताओ, आई एम रेडी। ओके, सो दिस इज माई मैसेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। मिलते हैं बच्चों, टेक केयर।